प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम फिर एक जिज्ञासु जो हमारे दर्शक हैं, व्यूवर हैं, उनके एक प्रश्न से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये एक युवा हैं और ध्यान के विद्यार्थी भी हैं, विनम्र, और विपश्यना जो ध्यान की एक पद्धति है उससे जुड़े हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। नाम इन्होंने कहा है अगर आप नहीं लेंगे, ले भी लेंगे तो कोई कठिनाई नहीं है, और ना लेंगे तो उचित ही होगा। तो हम इनके सम्मान के ध्यान में रखते हुए सम्मान को हम इनका नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सब कहा कि आप ये बताइए, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उम्र मेरी 32 साल है और मैं एक बड़ी कंपनी में बेंगलुरु में काम करता हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, इसलिए मध्य प्रदेश की ख़बरों पर निगाह रखता हूँ और इसी कड़ी में मैं आपके चैनल पर ये कार्यक्रम देख पाया। इनका ये कहना है कि मेरे मन में ये द्वंद्व बना रहता है कि वेद और उपनिषद जन्य यानी उससे निकलने वाला जो ज्ञान है वो सत्य मार्ग की तरफ ले जाएगा, या मैंने ये भी पढ़ा है, गुना बुना है कि श्रवण, और इन्होंने उल्लेख भी किया है जो हमको व्हाट्सएप संदेश भेजा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में श्रवणो श्रवणस के रूप में इसका उल्लेख हुआ है। और इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति स्वयं के उत्थान पतन के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार है, और अगर उसको आत्मोत्थान करना है, खुद का उत्थान करना है, यानी खुद को आगे बढ़ाना है, एलिवेट करना है, स्पिरिचुअली भी, भौतिक रूप से भी, तो वो स्वयं ही कर सकता है। कोई और विधा और पद्धति इसमें नहीं है। ये कहते हैं कि लगभग यही बात वेद और उपनिषदों में भी होती है, लेकिन कई बार मैं कंफ्यूज होता हूँ जितना मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ने के बहुत जिज्ञासु हैं ये। तो आज आत्म उत्थान का मार्ग क्या है? क्या कोई पद्धति है उसकी जो स्वयं से ही निकलती है? बुद्ध भी कहते थे अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन ये सब चीज़ें जितना हम अध्ययन में जाते हैं, सब तरफ तर्क और दलीलें अलग अलग दिखती हैं। वेद और उपनिषद किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और क्या उनका मार्ग आत्मोत्थान के मार्ग से कुछ भिन्न है? इसको जानेंगे। हमारे साथ हमारे विद्वान वक्ता हैं प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता। बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी आपको। प्रश्न आपके सामने है। बहुत जिज्ञासु के द्वारा उठाया ये प्रश्न है, और वो स्वाध्यायी भी हैं। स्वाध्यायी उनको कहते हैं जिनके संबंध में उपनिषद कहते हैं अधुनो अध्यायो सुसंदरो अध्यायो स्वाध्याय जी, जो सदैव ऐसी विषय वस्तु पर, ऐसे पठन सामग्री पर, ऐसे चिंतन पर ध्यान केंद्रित करें जो सुंदर हो। ध्यान रखिएगा, सुंदर आप स्वरूप में लगा सकते हैं। सुंदर नपुंसक लिंग शब्द है जी, इसलिए आप इसमें कहते हैं तुम बहुत सुंदर लग रहे हो और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों में आपने सुंदर शब्द का उपयोग किया। सुंदर वो होता है जो अपने स्वरूप की यात्रा प्रारंभ करता है, जो अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ करता है, वो सबसे पहले सुंदर हो जाता है जी। तो ये प्रश्न सुंदर है। प्रश्न हमेशा वैसे ही करिए, जदपि असंका की नहीं सोही और कहत सुनत सब कर हित होई। स्वाध्यायी को प्रश्न वो करना चाहिए जिसके उत्तर से खाली केवल उसका नहीं, सुनने श्रवण करने वाले लोगों को भी आनंद की प्राप्ति हो। तो श्रवणो श्रवणस्य भूषणम, बृहदारण्य उपनिषद जो है, जो यजुर्वेदी और ऋग्वेदी शाखाओं पर आधारित होकर के अपने स्वरूप में प्रकाट्य है। वेदों के जो सार तत्व हैं, जो प्रसंग हैं अलग अलग, कहीं अरण्यक को ले लिया है, कहीं वन पर्व को ले लिया है, इन प्रकार के कहीं कठ को ले लिया है। इस प्रकार से उपनिषदों की रचना हुई है। वेदों में जो है वो देव संस्कृत का उपयोग किया गया है। अच्छा, उसकी भाषा जो है वो देव संस्कृत भाषा है, और उपनिषदों की भाषा जो है वो लोक संस्कृत की भाषा है। उसको और सहज बनाकर समझाया है। उसी संस्कृत की भाषाओं को अवधि में रूपांतरित करते हुए दोहा के माध्यम से और पद रचनाओं के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग ढंग से किया हुआ है। उनकी रचना की, तुलसी बाबा ने इसमें अद्भुत किया है, अपनी अपनी प्रक्रियाएं की है। देखिए, एक बात पहले बहुत सुस्पष्ट समझ लें, जितनी भी विद्यमान साधनाएं त्रिलोक में विद्यमान है, जितने भी रास्ते त्रिलोक में विद्यमान हैं, वो सारे रास्ते केवल एक
एक मंजिल एक भवन की ओर जाते हैं, और वो है आत्मबोध। आत्मबोध। जिस दिन आप अपना पता जान लेते हैं, उस दिन जैसे आप लोग आजकल वो एक सिस्टम निकला हुआ है, वो एक नक्शा आता है, आप बोलते हैं इस रास्ते से चलो तो वहाँ पहुँचेंगे, दूसरा कहता है इस रास्ते से चलो तो वहाँ पहुँचेंगे। सारे लोग पहुँचते एक ही जगह पर हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो जितनी भी प्रक्रियाएं वर्णित हैं, ये सब सनातन संस्कृति की वेद से उद्धृत है। आप एक बात समझिए, भगवान विष्णु के अवतार हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी आदिनाथ कहलाए। इन्हीं से 24 तीर्थंकरों की उत्पत्ति जैन धर्म दर्शन में कहा गया है। ऋषभदेव जी को इंद्र की पुत्री जयंती ब्याही गई। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। फिर ऋषभदेव जी ने आत्मचिंतन की साधना शुरू की और देवत्व को प्राप्त किया। तो जो वो आत्मचिंतन की साधना करते हैं, वो आत्मचिंतन की साधना कहाँ से करते हैं? कोहम सोहम, उन्होंने भी जान लिया। बृहदारण्य, कोहम सोहम, मैं कौन हूँ, जो वो है, अपने स्वरूप को जान लिया। अब जो मुमुक्षु और जिज्ञासु हैं, जो जाते हैं इस पथ पर, तो बृहदारण्य कहता है कि सुनो, सबसे पहले सुनने का काम करो। तो सुनने के काम में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? आप बोलते बहुत। जब आप सुनने लग जाएंगे तो श्रवण हो जाएंगे आप। तो आप बोलते बहुत हैं, तो एक बड़ी विशिष्ट साधना वेदों ने निकाली है, जिस पर अपने यहाँ ये वर्णन किया गया, अहिंसा सत्यम अस्तेयम मौनम इंद्रिय निग्रहम। मौन को बड़ी प्रभावी साधना कही गई है आपके जिज्ञासु मुमुक्ष जीवन से ज्ञान पथ पर विवेकशील होने के लिए पहुंचाने के लिए। तो मौन है क्या? मौन है शब्दों की पूजा। जब आप शब्दों की उपासना करने लगते हैं, तब आप मौन हो जाते हैं जी। यही बात आदिनाथ ऋषभदेव जी भी कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं, वो नाना प्रकार की भौतिक व्यवस्थाओं में पड़े हुए हैं। वो एक ऐसे अंधे कूप के ऊपर खड़े होकर के हास परिहास कर रहे हैं, जो घास फूस से ढका हुआ है, और उस कूप के नीचे जो है नाना प्रकार के भक्षाभक्ष जीव विद्यमान हैं, विषधर विद्यमान हैं, और वो मस्त हैं उस हरियाली में, वो आनंद ले रहे हैं। गिरना सबको उस कूप में है। तो अपने पुत्रों को कहते हैं कि जागृत हो जाओ और आप अपने जीवन में अनंत ब्रह्म की उपासना करो। ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है, उसके अलग अलग रूप हैं। तो ब्रह्म से परमात्मा बन गए, परमात्मा हो गए, सब तरफ विद्यमान हो गए उनको आपने। फिर परमात्मा से ईश्वर बन गए। ईश्वर बन गए तो वो कैसे ईश्वर बन गए? जो आप प्रत्येक कण कण में देख करके जिनसे कुछ अभिलाषा करते हैं, मांग करते हैं, आर्त भाव करते हैं, तो वही ईश्वर अवतार में आ गए। अब अवतार बन गए तो फिर उसके बाद अंशावतार में आ गए, अंशावतार में आ गए, फिर महापुरुष के रूप में आ गए। तो साधना के मार्ग अलग अलग हैं। पिताश्री कहते हैं, बड़ी सुंदर बात वो बताते थे, एक साधे से सब सधे। बहुत सुंदर। एक साधे से सब सधे, और सब साधे सब जाए। आप सबसे पहले एक निष्ठ हो जाएं, और एक निष्ठ होने के लिए आपका मौन होना आवश्यक है। और मौन होना आवश्यक इसलिए है ताकि आप वही कह पाएं जो श्रवण करें, फिर श्रवण करें, फिर व्यक्त करें। अर्थात मनन करने की प्रक्रिया में जो लोग लगे होते हैं, वो मुमुक्षु कहलाते हैं, वही श्रवण सावक हैं। जैन धर्म दर्शन में तो इसकी बड़ी विस्तार से व्याख्या है। तो विपश्यना साधना या मौन साधना वो श्रेष्ठतम साधना है, जो आपके अंतर चित्त में इंद्रियों का दम भी कर देती है, निग्रह तो कर ही रही है। शम दम नियम इत्यादि अपने आप स्वयं आप पर जागृत हो जाते हैं, और आपका जीवन संयमित हो जाता है। तो जो मौन साधना है, उसी साधना के स्वरूप को विपश्यना साधना के रूप में वर्णित किया जाता है जी। मौन साधना होने से आपके चित्त में एकाग्रता आ जाती है, जिसका अभाव है जीवन में, बहुत अभाव। प्रत्येक व्यक्ति विचलित इसलिए है कि दही खाऊं कि वहीं खाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। व्यक्ति अपने अंतर्मन की बेचैनी को समझ नहीं पाता। उसे लगता है ये बेचैनी भौतिकता से होगी। तो फिर जिनके पास भौतिक संपन्नता है, फिर वो क्यों बेचैन है? सही बात। अगर धन किसी व्यक्ति के जीवन में सुख, बहुत सारे व्यक्ति ये दावा करते हैं कि मेरा जीवन सुखी है। देखिए, वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। सुखी जीवन जो होता है वो मौन हो जाता है। कौन सुखी होता है? जो मौन होता है। फिर संभाषण खत्म हो जाते हैं, फिर वो एकाग्र हो जाता है,
फिर भी तो तुम बोल रहे हो, लोगों को बुलाकर बता रहे हो कि आओ आओ देखो मैं सुखी हूँ, मेरे यहाँ ये आ गया, मेरे यहाँ वो आ। अहम अहम भी आपके जीवन में बना हुआ है। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म को यदि आपको जानना है तो प्रज्ञा आपकी तभी जागृत होगी जब आप ज्ञान की सीमा से उठेंगे, ज्ञान का अभिमान भी आपके जीवन से चला जाए, विवेक जो है उस तुरीय की पथ पर पहुंच जाए, आत्मा जिसे तुरीय पथ कहते हैं, तो वो तत्व दर्शन करने लगता है, फिर उसको एक मीठी अनुभूति होने लगती है। मैं आपको एक निवेदन करूं, हमारी आस्था जल्दी डिग जाती है, हमारे श्रद्धा का संबल नींव मजबूत नहीं होती ना, तो हम जल्दी थक जाते हैं। परमात्मा मिलते हैं इसी शरीर में, ये परम सत्य है जी। इस पर हमने नाना प्रकार के चिंतन कर लिए हैं। इसी शरीर में भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त न कर पाए तो अनुभूति भी कर सकते हैं। 5 वर्ष के नारद ने जो दासी पुत्र के रूप में आए थे और विप्रकुल में लेकर के दासी पुत्र हो गए थे, तो दासी पुत्र होने के बाद में सेवा करते थे आश्रमों में उनकी महतारी, तो उन्होंने प्रत्येक ऋषि से सुना कि परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं। उन्होंने बड़े ध्यान से माँ के ना रहने पर ध्यान लगाया और साधना पथ पर चल गए। वो 12 मंत्रों का जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान करते रहे करते रहे करते रहे, चित्त में एक झलक दिखाई पड़ती थी। जैसे ही रोम रोम रोमांचित होने लग जाए, सिंहरण आ जाए, तो एक झलक आती है परमात्मा के स्वरूप की। वो स्वरूप वही होता है जो आप अंतर्मन में बिठा लेते हो जिस भी स्वरूप में। लेकिन उन्हें परमात्मा मिले नहीं, उन्हें एक ध्वनि सुनाई पड़ी कि अभी तप तुम्हारा अधूरा है, लेकिन मिलूंगा मैं तुम्हें। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के, जब कल्प आया ब्रह्मा का, वो प्रलय हुआ, तो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में अवतरण लिया उन्होंने, और तब वो नारद ऋषि होके आए। अब तो वो ईश्वर के जिस धाम में जहाँ जाना चाहें वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, अनादि हैं, अविनाशी हो गए हैं। तो आदमी, यदि व्यक्ति की आस्था दृढ़ हो तो मौन आपको आस्थावान भी बना देता है। सारा विग्रह आपके बोलने का है, आप सुनते नहीं ना। देखिए, हर वक्ता बहुत अच्छा हो यह आवश्यक नहीं है, वक्ता में उसकी वाणी में गंभीरता हो, तो आपकी धीरवान जितनी हो। बात से मैं समझ पाया कि इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व कुछ नहीं है, ये श्रवण सनातन परंपरा प्रक्रिया है। या ये भी सनातन परंपरा है। ये प्रक्रिया जो है, आप एक बात बहुत सुस्पष्ट समझिए शरद जी, मैंने आपको शुरू में कहा कि सृष्टि के जितने भी पथ हैं त्रिलोक में, हाँ, सभी पथ उद्धृत हैं वेद से। वेद से बाहर का कोई पथ नहीं है, ये एक पथ है। इससे भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आपको जाना है। जैसे योग एक पथ है, जैसे तप एक पथ है, जैसे उपवास, बहुत सारे लोग जो हैं तप में उपवास करते हैं। मैंने इतने दिन उपवास किया, मैंने इतने 28 दिन का कर लिया, मैंने 30 दिन का कर लिया, अन्न छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन उनका तप भंग इसलिए हो जाता है कि जैसे ही उन्होंने बताया कि मैंने ये कर लिया, इसलिए मौन साधना की गई। वो कहते हैं अहिंसा सत्यम अस्तेय। आप जो है परिग्रह का त्याग करें, आप जो है ये जो अंदर का छुपा हुआ कपट है, लंपटपन जो है आपका, जो झूठ बोलते रहता है, जो छुपाव करते रहता है, जो संचयन करते रहता है, जो पकड़ते धरते रहता है, इनसे मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाएगी। मौन से बड़ी अहिंसा कोई नहीं है। बोलना भी हिंसा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोलने से शब्द निकलते हैं। और इस पर मैंने आपसे कहा था कि शब्द जो है पदार्थ है, द्रव्य नहीं है। तभी तो मीलों दूर बैठे हुए आज हम आप जो बात कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही शब्द लोगों के पास पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ हैं, पदार्थ में क्षरण नहीं होता। तो आप न जाने किससे किसको आहत कर रहे हैं शब्दों से। और जैसे ही आप श्रवण कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो जैसे ही आपने श्रवण शुरू किया तो आपकी कर्ण पिशाचिनी निकल गई, जो कानों में बैठे रहती है ना, जिसको विषयानंद की बातें अच्छी लगती है, जिसको निंदा अच्छा लगता है, जिसको प्रशंसा अच्छा लगता है, ये सब खत्म। तब आप जिन बातों को सुनेंगे, श्रवण करने के बाद उन बातों का मनन करेंगे। वाह। मनन करेंगे तो चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपके ध्यान योग बनेगा, ध्यान योग बनेगा तो आप एकनिष्ठ हो जाएंगे, एकनिष्ठ हो जाएंगे तो उस परमात्मा की अनुभूति आपके हृदय में होने लगेगी। तब आप क्योंकि बोल नहीं रहे हैं तो फिर उसका प्रवाह संचयन का बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना हमने संचय किया बोलने से वो बह रहा है। हमने बोला क्या अपने बारे में,
हमने बोला क्या, दूसरे की आलोचना की। हमने बोला क्या, शब्दों की उपासना नहीं की। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में मौन होता है, वो शांति उसके पास आधारभूत आकर बैठ जाती है। ध्यान रखिए आप, शांति आ गई, तुष्टि पुष्टि आ जाती है साथ में। अब तुष्टि पुष्टि आ गई तो संतोष धन अनंत भर जाता है मन मंदिर में उसके। तो ये भी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से कि कई लोग शायद ये उनकी जिज्ञासा और कई बार तर्क इस दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं कि बहुत पारायण करना, संस्कृत निष्ठ उपनिषद और वेदों का पारायण करना या शास्त्र सम्मत पद्धति से ईश्वर तक पहुंचना, लेकिन जितना हमने सुना प्रोफेसर गोस्वामी जी को तो कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई द्वंद्व ही नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आपका वही जो धारियेति धर्म बात है कि आपकी मनुष्यता, निर्मलता, भीतर का मन जो दर्पण की भांति जितना स्वच्छ है, और कोई ईश्वर तक पहुंचने की कोई सीढ़ी ही नहीं। देखिए, आपने एक अच्छे दो समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों का उपयोग किया, लेकिन दोनों अलग अलग हैं जी। आप में जिज्ञासा है तो आप श्रवण है। आप श्रवण तब है जब जिज्ञासा हो। हमने एक उसमें चिंतन किया है कि जिज्ञासा का अर्थ होता है परमात्मा तत्व के परमार्थी, उसके प्रति अर्थार्थी हो जाना, परमात्मा को जानने की, जीवन को समझने की कि मुझे वो कैसे मिलेंगे। जिज्ञासु सदैव सहज भाव से प्रश्न करता है, तर्क पूर्वग्रह से किया जाता है कि मेरे मन में कुछ है और आपसे मैं जो है वो द्वंद्व युद्ध करने के लिए, वाक युद्ध करने के लिए बैठा हूं, तो तर्क करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें, सनातन संस्कृति किसी भी पथ की आलोचना नहीं करती जो सत्य के मंजिल भवन की ओर पहुंचता है। जितने भी पथ हैं, सनातन संस्कृति कभी किसी को आबद्ध नहीं करती कि नहीं तुम ऐसा ही करो। वो आपको बताती है ऐसा करने से ये प्राप्त हो जाएगा। सनातन संस्कृति सहिष्णु संस्कृति है, इतनी लचीली संस्कृति है। एक परम आधुनिक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, मैं पाश्चात्य देश की यात्रा में था और उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आपके यहाँ ये विवाह होता है, फिर फेरे होंगे, फिर फलाने होंगे, फिर हमारे यहाँ ये सब समस्या नहीं है। हमारे यहाँ तो हम पल में विवाह कर लेते हैं, पल में जिसको छोड़ना है एक को छोड़ा, दूसरे से कर लिया विवाह, उसको छोड़ा उससे कर लिया। मैंने कहा इसमें कुछ तो समय लगता होगा आपके यहाँ। बोले हाँ, इसमें जो हमारी जो धार्मिक पद्धति है उसका उपयोग तो करना पड़ता होगा। तो मैंने कहा फिर आपने हमारी संस्कृति के लचीलेपन को नहीं जाना। हमारे यहाँ तो क्षण मात्र में विवाह होता है, किंचित मात्र में। एक स्त्री और पुरुष खड़े होते हैं, एक स्त्री कहती कि मैंने आपको अपना प्राण प्रिय चुन लिया, उनने कहा चुन लिया। अरे गाँव में तो चूड़ी पहनाकर दुल्हन ले आते हैं। गाँव में गए और गाँव की संस्कृति देखिए, उन्होंने चूड़ी पहनाई, उन्होंने कहा ये हमने इससे विवाह किया, ले आए विवाह। अरे हमारे यहाँ की संस्कृति में तो आदमी, वो राजपुताना संस्कृति में तो कटार भेज देते थे, कटार से विवाह हो जाती थी। तो आप सनातन पद्धति चारों तरफ अविरल बह रही है, इससे विरक्त कुछ नहीं है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो वेद के अंग से ही कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा बोलकर अपने ज्ञानाभिमान को व्यक्त नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के हिसाब से जितने भी शब्द संरचना हम बनाते हैं उनमें हम शब्द भी कोई नया नहीं बनाते। प्रत्येक शब्द हमारे वेदों में लिखे हुए हैं। आप कोई शब्द भी नया नहीं बोलते। तो ये पथ हैं, इसमें अगर आपका ध्यान इसमें चला गया कि ये हमारा बढ़िया है, वो उनका फीका है, फीका। बस अब आपने अपनी जिज्ञासु कर दिया, अब आप तार्किक हो गए। आपको इतना समय कि आप ये सोचें, देखिए धन वहाँ गड़ा हुआ है, ये सुन करके आदमी किस बेकरारी से दौड़ता है कि रात के अंधेरे में कि वहाँ कोई धन ना ले जाए। हमारी बात हुई रास पर कि परमात्मा ने बुलाया है तो कैसे दौड़ते हैं हम, परमात्मा का चिंतन करने कैसे दौड़ते हैं। फिर ना अगल देखते ना बगल देखते कि कौन दौड़ रहा है कौन नहीं दौड़ रहा है। जो मनुष्य उसे जानना चाहता है, जो मनुष्य परमात्मा की अनुभूति करना चाहता है, वो पहले खुद बने, फिर बनाने का प्रयत्न करें। यदि आप खुद नहीं बने हैं और बनाने की प्रक्रिया में लग गए हैं आधे अधूरे, तो फिर आप संसार के कलिकाल के पाखंड में आ गए हैं। तो ये प्रश्नकर्ता को मैं यहाँ से साधुवाद भेज रहा हूँ कि वो श्रवण पथ पर हैं, श्रावक हैं, मुमुक्ष होने की प्रक्रियाओं की ओर हैं।
ये अनुभूति, इस पर कभी वो ध्यान न दें, कभी अपना धीरज न खोएं कि इतने दिन से मैं ये साधना कर रहा हूँ, अब तक क्यों पूरा नहीं हुआ है, मैं दूसरी साधना करके देखूं। जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें संदेश दिया है, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ज्ञान प्रकाश दिया है, उस पर एक साधे से सब सधे। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके साथ हम इस बातचीत को विराम देंगे। पहला महत्वपूर्ण सूत्र जो है कि मौन, और जो मौन है वही श्रवण है, वही श्रवण कर रहा है। एक शेर बड़ी खूबसूरती से ये बात कहता है कि जो पा गया है राज, जो पा गया है राज, यानी ईश्वर को समझ गया है, जो पा गया है राज वो चुप है, खामोश है, जिसे नहीं है खबर उसमें जोशो खरोश है। अब कितनी सुंदर बात है कि आपने घर बनवाया, उछल रहे हैं, नया घर बना है, नई गाड़ी ली है। ये नहीं है कि इन सब पर प्रसन्न नहीं हुआ जा सकता, बिल्कुल ही होना चाहिए। ईश्वर तो, और एक प्रसन्न मन तो वो है जो छोटी से छोटी एक तितली को उड़ते हुए देखकर भी उतना ही खुश होता है जितना शहर की पॉश कॉलोनी में घर बनाकर खुश होता है। लेकिन ये भी बड़ी गहरी बात हो जाती है। तो पहला राज तो ये है कि मौन महत्वपूर्ण है, चुप रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द भी हिंसा उत्पन्न करते हैं। तो पहले तो ये समझिए। और दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमें अपने रास्ते से अलग करती है, रास्ते का मतलब सिर्फ धार्मिक या अध्यात्म का रास्ता नहीं मैं बात कर रहा हूँ, आत्म शांति के रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। भौतिक रास्ते पर भी तर्क हमें, क्योंकि तर्क यानी बहस, और बहस में हमेशा जीतने की प्रवृत्ति। कई बार तो हम निष्कर्षों पर पहले ही पहुंचकर बहस करते हैं। आपने सब कुछ प्रमाणित भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कहता नहीं साहब मैं तो नहीं मानूंगा इसको। अब ये जो है ये तर्क नहीं है, वो तर्क भी है। और तर्क जो है वो प्रसन्न जरूर करता है क्षणिक रूप से, लेकिन ज्ञानाभिमान जो बड़ा सुंदर शब्द है, ज्ञान के अभिमान से भरा होता है तर्क। मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम। तो इन दोनों से जरा मुक्ति हमारी हो जीवन में, ज्ञान के अभिमान से भी और तर्क से भी। और मौन का महत्व समझें। मौन उपवास की बड़ी महिमा है। आज की राजनीति में उसका वो स्वरूप अब नहीं रह गया, लेकिन आज भी लोग नवरात्रि में 9 दिन मौन रहते हैं। और मौन साधना के बाद कहा जाता है कि उनके भीतर बहुत कुछ घटता है। ये तो वो जाने, उनकी अनुभूति, मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मौन का बड़ा महत्व है। तो इन दोनों सूत्रों को संभालें। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब, हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपके सब कुछ एक ही कह सकते हैं आप, एक ही बीज से निकला हुआ सब कुछ है, और उस बीज का नाम है सनातन परंपरा। इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई ज्ञानाभिमान नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो बिल्कुल शास्त्रोक्त सम्मत है और प्रकृति सम्मत है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि मैं भी ज़्यादा दलील और तर्क दूंगा तो आप कहेंगे आप भी तो वही कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, प्रणाम। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।